उत्तराखंड दृष्टि में आपका स्वागत है एक नए सेशन के साथ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यानी कि जो शनिवार के दिन जेई एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 100 नंबर की हिंदी पूछी गई थी। ये हमारा सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारा बीपीओ का एग्ज़ाम है 31 दिसंबर का, तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जेई में ये जनरल हिंदी का पेपर था 100 नंबर का। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, आप भला तो जग भला लोकते का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भले को सब भला ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 था, ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, पाछे खिल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत खुश होना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था, गागर में सागर भरना लोकते का अर्थ हो जाएगा कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अपठित गद्यांश था, इसको पढ़ करके हमें क्या देना था, आंसर देना था। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था, सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है। तो ये क्या करता है, आनंद के उपाय सुझाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हंसी से व्यक्ति क्या होता है, खिल उठता है, खिलखिला उठता है। तो हम जो गद्यांश पढ़ने के बाद जो आंसर हमें मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रफुल्लित का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन बी खिला हुआ। झींकने वाले व्यक्ति की उम्र क्या होती है। तो कम होती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, इसका अर्थ स्पष्ट करना था। तो इसका अर्थ हो जाएगा हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है। तो हंसी एक वरदान, हंसी ही जीवन है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, हंसी ही जीवन है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्राण रक्षा के लिए उच्चतम से उच्चतम उपाय हैं, इसको स्पष्ट करना था। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, चित्त को प्रसन्न रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है, क्योंकि वह शोक और दुख को दूर करता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रफुल्लित में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें है पर उपसर्ग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन की श्रेणी क्या है। तो अल्पप्राण और महाप्राण। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से महाप्राण का समूह कौन सा है। तो सही समूह हो जाएगा ऑप्शन श श ह और फ, ये इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस व्यंजन कौन सा है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा श। उच्चारण के आधार पर च व्यंजन किस प्रकार का है। तो हमें बताना है, तो ये किस प्रकार का है, तालव्य। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ण में कौन सा है। तो ओष्ठ्य के लिए कौन सा जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो ओष्ठ्य कौन सा है इसमें, बी, डी हो जाएगा भ। निम्न में कौन सा व्यंजन महाप्राण है। तो महाप्राण कौन सा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। तो ख कौन सा है हमारा, ख व्यंजन हमारा महाप्राण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। तो कौन सा वर्ण घोष है इसमें हमें बताना है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये हो जाएगा द। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा हमारा वशिष्ठ। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत प्रकार है, ये स्वर के हैं। नेक्स्ट, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्वर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। तो प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में दंतोष्ठ्य व्यंजन कौन सा है, यानी जो दंत और होठों से दोनों से बोला जाता है। तो ये है फ और व। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, कृपण शब्द का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो आपूर्ति। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द छांटना था, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा अतिथि। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित वर्तनी का शुद्ध रूप पहचाने। तो शुद्ध हो जाएगा इसमें अधीन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्तनी का शुद्ध रूप पहचाने। तो अनधिकार, अनाधिकार, अभ्यंतर या। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा अनाधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो सन्यासी। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सन्यासी क्या है, ये शुद्ध है। जिन समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसको बोले द्वंद्व समास। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से ओ उपसर्ग का शब्द कौन सा है। ओ उपसर्ग कौन सा है, ओचक। ज्योतिषना शब्द का
शुद्ध वर्तनी विश्लेषण क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ज यू और, तो इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में संयुक्ताक्षर के कारण वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? तो स्वास्थ्य, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कृतघ्न शब्द का शुद्ध वर्तनी हमें बताना था, तो विश्लेषण बताया, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो बी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शासकीय शब्द में प्रयुक्त सही प्रत्यय हमें चुनना था इसमें, तो ई यानी कि इसमें बड़ी की मात्रा है, तो ये ऑप्शन बी इसका बी सही हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो किस में प्रत्यय नहीं है? अनुकरण में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें क्या है? इसमें उपसर्ग जुड़ा है अनु। बुद्धिजीवी शब्द में सही प्रत्यय छांटना था हमें, तो बुद्धिजीवी इसमें हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अयादी संधि का नहीं है? तो कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए, गणेश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41। तो प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़ा है? तो कौन सा है? अनुकरणीय, ऑप्शन बी, सी इसका सही हो जाएगा। राजपुरुष में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जिसमें प्रथम शब्द संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा संज्ञा, वहाँ कौन सा समास होगा? तो ये होता है हमारा द्विगु समास। पुनर्विवाह, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पुनर्विवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन सी, पुनर्। संसार शब्द में सही उपसर्ग कौन सा है? तो सम, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो महिमा यानी इमा, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा है? नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कामदार। नेक्स्ट प्रश्न है, कृति शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ई। प्यासा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आ, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो इत, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विशेषण का अशुद्ध स्वरूप कौन सा है? तो विशेषण का हमें इसमें बताना था अशुद्ध स्वरूप कौन सा है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका अशुद्ध हो जाएगा हतोत्साहित, इसको लिखा जाता है हतोत्साहित बोलते हैं इसको। चश्मा किस भाषा का शब्द है? तो चश्मा है हमारा अरबी, तुर्की या फिर फारसी। तो चश्मा है जो हमारा, वो किस भाषा का शब्द है? देखो सबसे पहले देखो, चश्मा अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं हो सकता, ऑप्शन बी अरबी भाषा का शब्द नहीं हो सकता, तो जो हमारा तो ये हो जाएगा फारसी, तो फारसी भाषा का शब्द है चश्मा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा से आया है? तो अरबी भाषा से कौन सा शब्द आया है? तबला, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो कुष्ठ, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अत्योत्तम में कौन सी संधि है? तो इसमें है यण संधि, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और हमारा एक क्वेश्चन छूट गया है, निम्नलिखित तत्सम शब्द चुनिए, तो इसमें कौन सा है? अटालिका, तो तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? अटालिका। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? तो व्यंजन संधि का कौन सा है? वागीश, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वागीश, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, पुरस्कार का संधि विच्छेद होगा, तो पुरस्कार का सही हो जाएगा पूर्व प्लस कार, तो इसमें विसर्ग लगा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59, किस विकल्प के सही शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अम्य, अम्बी, पीयूष, सुधा। अधर्म का पर्यायवाची होता है अत्याचार, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। खुरपा शब्द क्या है? तो खुरपा जो शब्द है देशज शब्द है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटना था इसमें, तो अशु, अशु हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ना किस प्रकार का शब्द है? भाई रूढ़ शब्द है, क्योंकि अगर तोड़ने पे इसका ये अपना अर्थ खो देगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लमोदर किस प्रकार का शब्द है? तो ये जोग रूढ़ है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? तो विकारी शब्द कौन सा है? लड़की। भाई संज्ञा नाम जितनी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सभी क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। राम ने पेड़ को काटा, वाक्य में कर्म क्या हो जाएगा? पेड़ों को, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसमें पेड़ों या फिर ऑप्शन डी में से एक सही हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची है? तो रीति, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटा था मैं, तो ये हो जाएगा इसमें तद्भव, ऑप्शन ए, जगत।
निम्नलिखित में कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? तो मगेंद्र, ऑप्शन सी। तो ये नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 70 है हमारा। एक या एक से अधिक वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समुदाय को जो प्रत्यय न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं शब्द। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करने सूर्य की अनगिनत किरणें एक साथ पृथ्वी पर आती है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो खाली स्थान भरना था इसमें। नेक्स्ट है खाली स्थान है, घुड़सवार का एक दल इधर आ निकला, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर का निवास है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुदामा मथुरा के बड़े क्या है? प्रासाद को देखकर चकित रह गए, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सुगंध और दुगंध में अंतर करना कठिन कार्य नहीं है। दो या दो से अधिक पदों के उस समुदाय को क्या कहते हैं जो किसी एक विचार को पूर्णतः प्रकट करने में समर्थ हो? तो उसको हम बोलते हैं वाक्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर है 77। निम्नलिखित शब्दों में सुंदर का विलोम, तो सुंदर का जो विलोम हो जाएगा कुरूप, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। वे शब्द जिनके खंड किए जाने पर खंडों का कोई अर्थ नहीं हो उसको रूढ़ यानी रूढ़ उसको बोलते हैं रूढ़, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जो शब्द केवल अपने अभिधेयार्थ अर्थ ही प्रदान करते हैं उन्हें कहा जाता है तद्भव, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न इसमें, क्या तुम स्कूल जाओगे किस प्रकार का वाक्य है? देखो क्या करके प्रश्न पूछा गया, तो प्रश्नवाचक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जब एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य को समान दृढ़ बोधक अवयव से जोड़कर एक वाक्य बना दिया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम बोलते हैं मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करना था हमें इसमें, तो तीन चारों वाक्यों में से इसमें शुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन सी। मैं प्रत्येक रविवार को घर जाता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है 83। तो प्रश्न नंबर 83 को देखते हैं। इसमें भी हमें क्या करना था? इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करना था, तो इसमें शुद्ध हो जाएगा तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधी अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ये काम उसने करा है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है, तो किस प्रकार का वाक्य है? कि श्याम ने लिखा है कि, तो यानी कि संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 86। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य चुनिए जिसमें उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग न हो। तो हमें इसमें अशुद्ध का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोको मत जाने दो। तो इसमें क्या हुआ है, विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें एक विराम चिन्ह का प्रयोग होना था जो कि बीच में इसमें नहीं किया गया है। नेक्स्ट है 87। जिन वाक्यों में किसी न किसी का रूप में कार्य का हाँ में विधान किया जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं विधात्मक वाक्य, एन ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 88 है, वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों का उनके लिंग वचन पुरुष आदि के अनुसार जो आपसे संबंध होता है उसे हम बोलते हैं अन्वय, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वाक्य के घटक होते हैं तो दो, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 90। तो प्रश्न नंबर 90 को देखते हैं। निम्नलिखित अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा है? पत्नी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से सही शब्द कौन सा है? तो सही शब्द का चयन हमें इसमें करना था, तो इसका सही, इसमें से हमें सही शब्द चुनना था, ऑप्शन जलूस, परितोष। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अप्लेवित। तो इसका ही क्या हो जाएगा? सही शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, छक्के छुड़ा देना मुहावरे का अर्थ, तो ये हो जाएगा पूरी तरह से परास्त करना, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दया उत्पन्न होना, तरस आना, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया था, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दूसरे को उपदेश देने वाले बहुत है परंतु उन पर स्वयं अमल करने वाले बहुत कम है। नेक्स्ट है, गांठ का पूरा अक्ल का अंधा, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश मुहावरा नहीं है? तो हमें बताना इसमें कौन सा वाक्यांश मुहावरा नहीं है। तो ईद का चांद होना क्या है? एक लोक्ति है, एक मुहावरा नहीं है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। हारेल की लकड़ी पकड़ी सो पकड़ी, लोक्ति से तात्पर्य है कि संतोषी व्यक्ति सदैव सुखी रहता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटना था हमें, तो आशीर्वाद ये शुद्ध शब्द है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 99। निम्नलिखित शब्दों में व्यंजन अशुद्ध वाला शब्द छांटना था इसमें, तो अतिथि बिल्कुल इसमें हमें अशुद्ध वाला शब्द छांटना था,
तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि अतिथि बिल्कुल सही लिखा है, अशुद्धि और अधीन बिल्कुल तीनों ही वाक्य शुद्ध है, तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, मूर्धन्य होता है क्योंकि। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्प में कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो ये हो जाएगा साधु। साधु, तो इसमें हमें अशुद्ध का चयन करना था, तो अशुद्ध हो जाएगा इसमें साधु। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो उत्तराखंड दृष्टि का यदि आपको इस सेशन अच्छा लगा है तो उत्तराखंड दृष्टि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसमें यदि आपका जेईई का एग्जाम था तो आप कमेंट करके जरूर बताइए आपका इसमें कितना स्कोर रहा है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।